अस्सलामु अलैकुम, बोलिस में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक, ज़िला हसन खील में 6, टांक में 10, खैबर के इलाके बाग में होने वाली झड़प में 7 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 7 जवान वतन की हिफाजत का फरीज़ा अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश कर गए। दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। मुल्क से दहशत गर्दी ख़त्म करके दम लेंगे, पाक फौज का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। अमन के दुश्मन नहीं बचेंगे। फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा में मिली बड़ी कामयाबियां। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने 26 और 27 मई को 3 अलग ऑपरेशंस में 23 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। फोर्सेस ने हसन खेल में ऑपरेशन किया, जिसमें 6 दहशतगर्द मारे गए और मुतादिद ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। इस ऑपरेशन में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। 27 मई को जिला टांक में दहशतगर्दों के ठिकानों पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें 10 दहशतगर्द मारे गए। तीसरा ऑपरेशन जिला खैबर के इलाके बाग में किया गया, जिसमें 7 मुल्क दुश्मन मारे गए और 2 जख्मी हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 जवान वतन की हिफाजत का फरीजा अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश कर गए। ISPR का कहना है कि इलाके में पाए जाने वाले किसी दूसरे दहशतगर्द को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस भी किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। खैबर में दहशतगर्दों से झड़प के दौरान शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा पेशावर छावनी में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। फौजी अफसरान की भी बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक। वतन के बेटे वतन पर कुर्बान हो गए, पाक सरजमीन पर आंच न आने दी। खैबर में दहशतगर्दों से झड़प के दौरान शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा पेशावर छावनी में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। बड़ी तादाद में फौजी अफसरान, जवान और सिविल हुक्काम की भी नमाज जनाजा में शिरकत। शोहदा में नाइक मोहम्मद अशफाक भट्ट, लांस नाइक सैयद दानिश अफकार, सिपाही तैमूर मलिक, सिपाही नादिर और सिपाही मोहम्मद यासीन शामिल हैं। शोहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आर्मी चीफ CMH पेशावर भी गए, ऑपरेशन के जख्मियों की अयादत की। आर्मी चीफ ने जख्मियों के बुलंद हौसले और अज़म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम के अज़म का अयादा किया। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में तलखियाँ कम होने लगीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वज़ीर दाखिला ने लोड शेडिंग और वाजबात से मुताल्लिक मसाइल के हल के लिए रास्ता निकाल लिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, ऐसा रास्ता निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। लाइन लाइसेंस की वजूहात दूर करने के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। जो मॉडल KP में बनाया है वो दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अहम किरदार अदा किया। इशू है उसके ऊपर आवाम का एक मसला बन जाता है और फिर उससे एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी बनता है, जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक फिर रोल आ जाता है। तो मिल बैठ के हमने इस पर बात की है और हमने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेस हैं उनमें भी कमी आएगी, जो एरियर्स हैं उनमें भी कमी आएगी। इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा न सिर्फ अपने सूबे के अंदर बल्कि और सूबों के लिए भी जो मॉडल आज हमने एक दूसरे के साथ बैठ के बनाया है उसको हम और सूबों के अंदर भी रेप्लिकेट करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन KPK में बनती है तो हमारा सबका कंसर्न है। ऑल्दो ये प्रोविंशियल स्टेप इशू है, लेकिन डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट को भी उसमें इशू आता है। एक बड़ा बुरान था, क्राइसिस चल रहा था KPK में, एटलीस्ट वो सॉल्व हुआ है। हर एक ने अच्छी सोच के साथ किया है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर का इंतखाब कल होगा। 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। 10 से 12 बजे तक फॉर्म जमा होंगे। 4 बजे इलेक्शन हो जाएगा। पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्लिम लीग में कायदे आज़म के बाद नवाज शरीफ सबसे मकबूल लीडर हैं। उन्होंने पार्टी को मकबूल बनाया। नवाज शरीफ किसी से रूठे हुए नहीं हैं, मईशत के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। बानी PTI के लिए दुआगो हूँ कि उनका अंजाम शेख मुजीब जैसा ना हो। 11 के करीब जो है वो नॉमिनेशन पेपर जो है वो इशू हुए हैं। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक नॉमिनेशन पेपर जो है वो वसूल किए जाएंगे। 1 बजे जो है वो जमा होने वाले पेपर्स की जो है वो स्क्रूटनी होगी और 3 बजे जो है वो उसको मुरतब कर दिया जाएगा। मरकजी कौंसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास और 4 बजे जो है वो कल फिर इस इलेक्शन का जो है वो मरहला वहाँ पे जो है वो तकमील
पाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ ने उस मुस्लिम लीग से जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को वो मकाम दिया कि मुस्लिम लीग जो है वो पब्लिक एट लार्ज लेवल पे एक पॉपुलर जमात हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी PTI पर तनकीद, कहा पाकिस्तान की तरक्की उनसे हज़म नहीं हो रही, उनकी कोशिश थी किसी तरह मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान की जगह साई करके मुल्क का नुकसान किया गया। बानी PTI की जानिब से साइफर का खिलवाड़ हुआ। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने कहा कि मुल्क तरक्की की शाहरा पर गामजन हो चुका है, पाकिस्तान को गज़ा की सूरत हाल पर तशवीश है। इस वक्त सरगर्म है ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मैं ना रहा तो ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये टूट जाएगा। यानी आप अपनी सियासी बका को पाकिस्तान की सालमियत से लिंक करते हैं, आप अपने सियासी मफादात, छोटे छोटे सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाते हैं। आपका IMF का लेटर जो आप अपने वज़राए खजाना को कह रहे थे कि लिखो कि IMF पाकिस्तान से अग्रीमेंट मत करे, और ये आपकी ख्वाहिश डिफॉल्ट के हवाले से बार बार कहना कि ये डिफॉल्ट हो जाए, बार बार ये इस ख्वाहिश का इजहार करना कि डिफॉल्ट हो जाए, कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो खुदा ना खास्ता ये मुल्क भी फना हो जाए, ऐसा होगा नहीं आपके कहने से। और बार बार IMF को ये कहें कि पाकिस्तान के साथ ताउन ना किया जाए ताकि यहाँ पे महंगाई हो, यहाँ पे मुआशी इस्तेहकाम ना आ सके। आपकी कोशिशें सबके सामने, और आपने एक दफा नहीं, आपने बार बार ये कोशिशें की। साइफर के हवाले से आपकी साजिश कि आपने भरे मजमे में वो साइफर उठाया और आपने पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की। ना सिर्फ ये, आपने मुल्क दुश्मन कुव्वतों का फायदा किया, पाकिस्तान की झग हसाई किया आपने पूरी दुनिया के अंदर। और ये जो मजलूमियत का आप ढोंग रचा रहे हैं, मजलूम तो वो होता है जिसने 190 मिलियन पाउंड की चोरी ना की हो किसी प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिलके। मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश, अब जब मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया, इनके अरमान टूटे। मैं आपको बताऊं, इनकी ख्वाहिशों का जो एक इन्होंने ख्वाब तामीर किए हुए थे वो ख्वाब जो हैं वो पाश हुए हैं, और इनकी कोशिश थी कि ये किसी भी तरीके से मुल्क डिफॉल्ट कर जाए और मैं सियासी फायदा उठाऊं, जिस तरह साइफर से सियासी फायदा उठाने की कोशिश की गई। PTI ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने की पेशकश से इनकार किया। चोरी के मैंडेट वाली जमात के साथ हुकूमत नहीं बनाना चाहते। यूसुफ रज़ा गिलानी खुद मोहरा हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन मुल्क का करप्ट तरीन इदारा है, इससे इंसाफ की तवक्को नहीं। उस वक्त जब इन्होंने हमें ऑफर भी की कि जी हम इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, तो हमने इनकार किया, क्योंकि हम किसी ऐसी जमात के साथ नहीं मिलना चाहते, किसी ऐसी जमात के साथ हम बातचीत नहीं करना चाहते जिसके पास चोरी का मैंडेट हो। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास है क्या देने को? ये तो खुद मोहरे हैं। ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं जहां हम गए हुए हैं, ये एक करप्ट तरीन अदारा जो इस मुल्क का है, उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर काम करता है, जिनसे हमें किसी किस्म के इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। ये आईनी और कानूनी तकाजे हैं जिनको वफाक को पूरा करना चाहिए। हम किसी के आगे जाके भीख नहीं मांगेंगे अपने हकूक की, हमें इंसाफ चाहिए। तारीख में पहली बार सूबे ने रिवायात तोड़ते हुए वफाक से पहले बजट पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह की PTI पर तनकीद, कहा PTI के गुज़श्ता दौर में सूबे पर 91 अरब रुपए का कर्ज था जो 10 बरस में 467 बिलियन तक जा पहुंचा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बजट पेश किया हो, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पख्तूनख्वा। आपको जब गवर्नमेंट मिली जनाब स्पीकर, तो इस सूबे पर कर्जा था 91 बिलियन, टुडे इट इज 457 बिलियन। जो 65 साल में जो कर्ज लिया गया उससे 10 साल में क्या किया आपने? अभी तो कुछ नजर नहीं आता, तो खुदा के लिए अभी कुछ डिलीवर करो। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। कायम मुकाम सदर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल के क़याम से मुतालिक ऑर्डिनेंस भी जारी। हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड जज इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक ट्राइब्यूनल का हिस्सा होंगे। ट्राइब्यूनल में हाई कोर्ट्स के हाजिर सर्विस जजेस के अलावा रिटायर्ड जजेस भी तैनात किए जा सकेंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया। नैब का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सज़ा 5 से कम करके 2 साल कर दी गई। वफाक
मुल्क भर में आम तातील का ऐलान, स्टेट बैंक भी बंद रहेगा। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी हो गए। सुप्रीम कोर्ट भी कल आम तातील होगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकारी छुट्टी का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने कल की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। वफाकी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तहानात और प्रैक्टिकल्स शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शुबा इम्तहानात और दीगर खुले रहेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। मुतादिद अजला में पारा निफ सेंचुरी क्रॉस कर गया है। मोइंजोदड़ो 53, जैकबाबाद 52 और दादू 51 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ दुनिया के गर्म तरीन मुकामात रहे हैं। हैदराबाद में क़यामत से गर्मी ने पुलिस अफसर की जान ले ली। महकमा मौसमियात ने कराची में 29 से 31 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर रखा है। मुल्क भर में गर्मी कहर ढाने लगी। मोहिंजोदड़ो में पारा 53, जैकबाबाद में 52, दादू में 51 डिग्री को छू गया। निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। खानपुर, खैरपुर, लाड़काना, पडीदन, सखर, सिब्भी, रोड़ी में भी दर्जा हरारत निफ सेंचुरी कर गया। हैदराबाद में क़यामत खेज गर्मी ने पुलिस अफसर की जान ले ली। ASI थाना कासिमाबाद अख्तर हुसैन हीट स्ट्रोक के बाइस चल बसे। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, लेकिन शिद्दत 40 डिग्री महसूस की गई। शहर कायद में मौसम मजीद सितम ढाएगा। पारा 42 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियात ने 29 से 31 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। जिस दिन कराची में जनूब मगरबी हवा थोड़ी सी हार्ड हो जाए और उसके बजाय शुमाल से हवा चलने लगे, शुमाल मशरिक शुमाल मगरब से, जिसका इम्कान है कि 29, 30, 31 तीनों दिन के पहले हिस्से में कम से कम नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का ट्रेंड रहेगा, तो वो ड्राई विंड होती है, तो ड्राई विंड टेम्परेचर बढ़ा देती है, तो उन दिनों में बढ़ सकता है, 42 तक जा सकता है टेम्परेचर तीनों दिन। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 जून के बाद मौसम में बेहतरी का इम्कान है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 से तजावुज़ कर गया है। लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा है। अवाम सड़कों पर निकला है। बिजली की बंदिश के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। मुल्क में बिजली का बहरान, शदीद गर्मी में अवाम हलकान। शहरी और दही इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग, दिन को चैन न रात को सुकून। अवाम तिलमिला उठे। 4 सद्दार, DI खान, सोहबतपुर और नौशहरा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। शहरियों ने सड़कें बंद करके एहतजाज किया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6186 मेगावाट तक पहुँच गया है। तब 26,814 मेगावाट है। अफसोसनाक खबर दे, मानसरा थाना सिटी की हुदूद जबड़ी में नौजवान लड़की को सगे भाइयों ने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक भाइयों ने बहन के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर गला घोंट कर कत्ल किया। जुड़वा भाई गिरफ्तार कर लिए गए। मानसरा बाप की मुद्दत में अपने बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वालिद ने कहा बहन भाइयों का आपस में झगड़ा हुआ था। लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी। कत्ल के वक्त माँ बाप दोनों घर पर मौजूद नहीं थे। हवस ने सही और गलत की तमीज़ ही मिटा दी। बाप और बेटे ने मकरू अमल से इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ओकाड़ा में बाप बेटे ने निजी यूनिवर्सिटी की IT की तालिबा को जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिमान ने बरहना तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल किया। लेडी डॉक्टर ने लड़की के हामला होने का इंकशाफ किया, जिसके बाद लड़की ने सब बता दिया। निजी जामिया की तालिबा बहन के हमरा रिहाइश पजीर हैं। ओकाड़ा पुलिस से मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। तरक्की खुशहाली के लिए औरत की एम्पावरमेंट पर फोकस करना होगा। समाजी और खानगी उमूर में ख़वातीन की खुद मुख्तारी ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने कहा माँ और बच्चे की सेहत के लिए सूबे भर में मराकज़ सेहत को रीवैम्प कर रहे हैं। आलमी बैंक, FCDC और अक़वाम मुत्तहिदा पॉपुलेशन फ़ंड के वफ़द से मुलाकात। वफ़द का पंजाब हुकूमत से इश्तराक जारी रखने के अज़म का इजहार। अब बात कर ली जाए गज़ा से मुताल्लिक़ है। इजराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म हवा में उड़ा दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली फ़ौज ने नसीरात, गज़ा पट्टी और इसके अलावा रफ़ा कैंप के पनागुज़ीन कैंप में बमबारी से 75 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं। आतिशज़दगी के बायस बड़ी तादाद में शहरी झुलस कर शहीद हो गए। बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। गज़ा में इजरायली हमलों में अब तक 36,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 80,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। फ़लस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर इसराइल का कोई वजूद नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा इसराइल का फ़लस्तीनी रियासत के वजूद को तस्लीम किया जाना ज़रूरी है और ये इसके मफाद में है। इसराइल तस्लीम करे कि वो फ़लस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर कायम नहीं रह सकता। 2 रियासती हल फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के मफाद में है। फ़रीक़ैन फ़ौरी मुज़ाकरात करें।
और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, इंग्लैंड से पंजा आजमाई के लिए ग्रीन शर्ट्स ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया, फिटनेस के लिए फुटबॉल भी खेली, बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग ड्रिल्स भी की गई। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच कल कार्डिफ में होगा। साबिक कप्तान और क्रिकेट लेजेंड रमीज राजा ने पाकिस्तान टीम में मुतादिद खामियों की निशानदेही कर दी। एक बयान में कहा कि साइम अयूब टीम पर बोझ बन चुके, बाबर आजम और रिजवान को इनिंग्स ओपन करना चाहिए। पाकिस्तान मुकाबला इससे ज्यादा बेहतर तरह से खेल सकते थे और शायद एंड में जीत भी जाते, मगर गलतियां की। साइम अयूब की ओपनिंग, क्या पाकिस्तान को साइम अयूब के साथ ओपन करना चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं। आपको दोबारा से रिजवान और बाबर की जोड़ी को रीयूनाइट करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की वो स्ट्रेंथ है। उसके बाद आजम खान की बैटिंग अगेंस्ट पेस प्रॉब्लमैटिक है, इसलिए कि जैसी जैसी बड़ी टीम्स उनके खिलाफ खेलेंगी, उनको एनालाइज करेंगी, शॉर्ट बॉल भी करेंगी, उनको बॉडी में गेंद रखेंगी और उनके कंफर्ट जोन से उनको बाहर निकालेंगी। तो उनका स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन तो बहुत अच्छा है, पेस के अगेंस्ट अच्छा नहीं है। फिर शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देखिए, जब गेंद स्विंग नहीं हो रहा है और गेंद आगे करते जाते हैं, फिर उनको मार पड़ती है। उनको लेंथ बॉल डेवलप करना है, उनको चेंज ऑफ पेस डेवलप करनी है। आज भी नया बॉल उन्होंने कमजोर किया और एक तरह से प्रेशर रिलीज हो गया। अहम खबर दें, शांगला से पागुड़ई में जीप ब्रेक फेल होने से खाई में जा गिरी है। हादसे में 3 खवातीन समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। यह अफसोसनाक वाक़या पेश है। शांगला का मकाम है पागुड़ई, जहाँ पर जीप ब्रेक फेल होने से खाई में जा गिरी है और इस अफसोसनाक हादसे में 3 खवातीन समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। यह अफसोसनाक वाक़या पेश है पागुड़ई के मकाम पर, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जीप ब्रेक फेल होने से खाई में जा गिरी है और इसमें 3 खवातीन समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसी के साथ ही फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।